खड़ी फसल में अगर स्प्रे करना चाहते हैं जिंक का, तो आप 500 लीटर पानी में 2.5 किलो जो जिंक सल्फेट है वो डालना है, 1 किलो भुजा हुआ चूना डालना है, उसका घोल बना लेना है, उसके बाद में उसको छानना है और 30 दिन की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पे आपको 2 छिड़काव करने हैं। रही बात बोरोन की, बोरोन जिसको बाजार में एक सुहागा के नाम से जानते हैं, और बोरोन को 10 किलो बोरेक्स जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में बुआई के टाइम मिला दें, तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छा बीज बैठेगा और ये तेल की मात्रा में भी सहायता करेंगे। यानी 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर। जी सर। तो किसानों ने देखा आपने, ये सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी मात्रा ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन इनके आपके उत्पादन में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका इनकी होती है, इसलिए इनका जरूर ध्यान रखें, जिंक और बोरोन। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद आती है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाई इसके लिए क्या क्या करें और क्या क्या होता है, कैसे होता है? किसान भाइयों, समेकित पोषक तत्व जो प्रबंधन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो रासायनिक जो खाद होते हैं उनके साथ में हमारा जो देसी खाद मान लो, हरी खाद मान लो, गोबर की खाद मान लो, केचुए की खाद मान लो, जीवाणु खाद मान लो, इन सभी का हम उसके साथ में प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो संरचना है उसमें वृद्धि होती है, जो मिट्टी जो पानी अपने में समाहित करके रखती है उसका भी जो कैपेसिटी है, धारण क्षमता भी बढ़ती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हरी जो खाद है, जैसे सनई या ढेंचा, जैसे वर्षा शुरू हो उस पर हमें बुआई कर देनी चाहिए और 45 से 50 दिन पे फूल आने से पहले हमें उसमें जमीन में मिला देना चाहिए, जिससे कि आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त लोबिया, गवार, उर्द, मूंग ये फसलें भी हम पहले सरसों से पहले अगर हम लेंगे तो इसमें क्या होता है कि गांठें होती है जड़ों में, वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसका मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं और उससे भी आपको 40 किलो नाइट्रोजन जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो यूरिया जो हम डाल रहे हैं या नाइट्रोजन की जो मात्रा डाल रहे हैं उसमें 40 किलो के हिसाब से हम कमी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम जैसे कि जो मैंने बताया कि जो वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उससे क्या है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मिट्टी में स्थिर हो जाता है और उसके कारण हमें जो नाइट्रोजन की जो अनुशंसित मात्रा है उसमें हम कमी कर सकते हैं। उसके अलावा गोबर की खाद भी हमको डालनी है। सिंचित क्षेत्रों के लिए आपको 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और असिंचित क्षेत्रों के लिए 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के अलावा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है केचुए की खाद। अगर किसान भाई गोबर की खाद की जगह अगर केचुए की खाद बना के डालेंगे तो आपका जो नाइट्रोजन होता है वो 4 गुना होगा, फास्फोरस 5 गुना होगा और पोटास 11 गुना ज्यादा होगा। तो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करने से किसान की मिट्टी भी अच्छी होगी, फसल भी पैदावार भी अच्छी होगी और इसमें मुनाफा बढ़ेगा और रासायनिक जो दुष्प्रभाव है उनसे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सरसों के लिए उपयोगी जीवाणु खाद है, आजकल जीवाणु खाद की खूब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा करें किसान भाई, तो सरसों के लिए उपयोगी जीवाणु खाद इसके बारे में बताइए आप। किसान भाइयों, जैसे कि आप जो पोषक तत्व जो फसल को उपलब्ध करवाते हैं वो रसायन से करवा रहे हैं, आप समेकित पोषक तत्व प्रबंधन से करा रहे हैं, लेकिन एक जो आजकल जो एक प्राकृतिक खेती या जो भी सरकार जिस पे जोर दे रही है उसमें आपका जीवाणु खाद भी एक महत्वपूर्ण अपना पायदान रखता है उसमें। और सरसों के लिए हम एजेक्टोबैक्टर और फास्फोरस गोलक जीवाणु जिसको पीएसपी बोलते हैं उन दोनों की हम सलाह देते हैं। एजेक्टोबैक्टर जो क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है आपका मिट्टी में नाइट्रोजन के रूप में, जो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो मात्रा है वो हम कम डाल सकते हैं उर्वरक की। इसके अलावा जो फास्फोरस गोलक जो जीवाणु है वो क्या करता है, मिट्टी में जो अनुपलब्ध है जो हमने पहली फसल के टाइम डाला या अभी डाला है, क्योंकि उसके ऊपर जो दक्षता होता है वो 15 से 20% की होती है, जो पड़ा हुआ है 80% के लगभग, उसको उपलब्ध मात्रा में ये पौधे को उपलब्ध कराता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 50 ग्राम आपको एजेक्टोबैक्टर और 50 ग्राम पीएसपी को लेके पानी में मिला के एक घोल बना लेंगे और जो बीज है जो हमारा 1 हेक्टेयर का उसको डाल के 10 मिनट बाद में उसको आप सुखा के और बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें भूमि उपचार करना है तो हमें 4 किलोग्राम एजेक्टोबैक्टर और 4 किलोग्राम हमें फास्फोरस गोलक जीवाणु मिला के उसको 100 से 125 किलोग्राम जो पकी हुई जो गोबर है में मिला के आप 1 हेक्टेयर खेत में छिड़क दे। उसके बाद में हल्की सिंचाई करे, ज्यादा सिंचाई, गहरी सिंचाई नहीं करे, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मिट्टी है जीवाणु की जो संख्या है वो बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि जो प्लांट का जो है पोषक तत्व उपलब्धता वो भी बढ़ेगी। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को और कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई जो राई सरसों में
जो पोषक तत्व प्रबंधन करे, तो उनसे निवेदन है कि वो अपना जो मिट्टी की है वो जांच कराए और जांच के बाद में ये आवश्यक पोषक तत्व आप जो बताया हमने वो फसल में डालें, क्योंकि मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो मृदा की जो गुण है वो क्या है और कितने पोषक तत्व उपलब्ध है और कौन कौन से पोषक तत्व आपको उपलब्ध करवाना है। डॉक्टर साहब, पूरा भरोसा है कि आपकी बताई सलाह को हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे और जांच करने के बाद ही खाद का और पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।